हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील गाडरे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक स्टूडी में। और दोस्तों आज हम लोग टेंस से क्या होते हैं दोस्तों उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों टेंस से कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों टेंस को। तो दोस्तों टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेंस से मतलब जिसको हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, ठीक है दोस्तों, काल। और ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो टेंस से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। टेंस से 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों टेंस से 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस होता है, और दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस है, ठीक है दोस्तों। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है उस काल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। और जो पास्ट टेंस यानी कि जो बीत चुका है दोस्तों उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, जो बीत चुका है उसको। और फ्यूचर टेंस यानी कि जिसको दोस्तों हम लोग भविष्यकाल यानी कि जो आने वाला काल है उसको भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसके कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 भाग होते हैं दोस्तों। पास्ट टेंस होते हैं, इसका 4 भाग, और फ्यूचर 4, यानी कि दोस्तों इन सब से मिला के टोटल 12 भाग और मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, तो ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन से होते हैं, और पास्ट टेंस के कौन से 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के कौन से 4 भाग आते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको हम देखते हैं आगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी हमने यहाँ पे बताया है दोस्तों, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के लिए भी ये जो 4 प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? इंडिफाइनाइट, और फिर कंटिन्यूस, और परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर अगर प्रेजेंट से बनाते हैं तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफाइनाइट, यानी कि दोस्तों प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से प्रेजेंट के 4 भाग बनेंगे। उसी प्रकार से इधर है पास्ट, ठीक है दोस्तों, पास्ट है तो पास्ट के कितने बनेंगे? अब पास्ट इंडिफाइनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से पास्ट के 4 बनेंगे। उसी प्रकार हमारे को फ्यूचर के बनाना, तो फ्यूचर के किस तरीके से बनेंगे? फ्यूचर इंडिफाइनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसके 4 बनेंगे, यानी कि टोटल दोस्तों टेंस कितने? टेंस के 3 प्रकार होते हैं, और फिर टेंस के जो 3 प्रकार हैं उनके कितने भाग होते हैं दोस्तों? एक एक के 4 भाग होते हैं, इंडिफाइनाइट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है दोस्तों। इन ये सबके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके ये टाइप होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इंडिफाइनाइट जिसमें दोस्तों इसको हम कहते हैं अनिश्चित समय। दोस्तों इसमें क्या है कि दोस्तों जो समय है वो निश्चित नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो कब कब से खेल रहा हूँ और कब तक खेलूँगा, यानी कि इसमें कोई टाइम निर्धारित नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों इंडिफाइनाइट में टाइम निर्धारित नहीं होता है। और फिर जो कंटिन्यूस है, ठीक है दोस्तों, क्या है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है दोस्तों? कंटिन्यूस का मतलब पता होता है दोस्तों कि जो भी काम हो रहा है वो रनिंग में है, यानी कि जो इससे काम चल रहा हो, यानी कि जो काम चल रहा हो फिलहाल में उसको हम लोग कंटिन्यूस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब दोस्तों काम पूर्ण हो चुका हो, ठीक है, क्या हो दोस्तों? काम पूर्ण हो चुका, उसको हम लोग परफेक्ट के अंतर्गत लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट से समझ में आ रहा है दोस्तों जो काम पूर्ण हो चुका है, और कंटिन्यूस का मतलब जो रनिंग में है। इससे पता चल रहा है कि दोस्तों जो हो भी चुका हो और जारी भी हो, मतलब दोनों काम साथ में हो, ठीक है दोस्तों। हो भी चुका हो और जारी भी हो उसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इंडिफाइनाइट जिसमें अनिश्चित समय रहता है उसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है। और फिर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में जो काम चल रहा हो यानी कि रनिंग में हो उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। परफेक्ट जिसके अंतर्गत काम पूर्ण हो चुका हो, और परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें जो हो भी चुका हो और जारी भी हो, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो 4 टाइप से दिए हैं दोस्तों इनके भी अलग अलग सेंटेंस बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि दोस्तों इन जो 4 टाइप है इनके टेंस के, इनके भी अलग अलग प्रकार बनते हैं। जैसे पहला बनता है सकारात्मक, यानी कि अफर्मेटिव बोलते हैं जिसको। सकारात्मक मतलब दोस्तों सिंपल टेंस बनते हैं, कौन से? सिंपल टेंस बनता है, सिंपल सेंटेंस बनता है। तो और नेगेटिव जिसमें नकारात्मक वाक्य बनते हैं, यानी कि दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब दोस्तों प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनते हैं। और दोस्तों चौथा भी बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो कि मतलब इससे 4 प्रकार से बनते हैं लगभग लगभग। लेकिन दोस्तों
यहाँ पर हमने 3 का बता रखा है। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनाइट आज पहला पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, इसकी पहचान क्या है दोस्तों? जब भी वाक्य के अंत में क्या आएगा दोस्तों? ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी सेंटेंस में लास्ट में हिंदी में वाक्य के अंत में क्या ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से कहते हैं। और दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या क्या रूल है वो दोस्तों हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों जहाँ पर इसमें वर्ब का पहला रूप यूज़ करता है। ठीक है दोस्तों, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम लोग वर्ब का पहला रूप यूज़ करते हैं। दोस्तों वर्ब का पहला रूप ये तो आप सभी जानते होंगे। जैसे मान लो क्या होता है दोस्तों? गो ये फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। उसी प्रकार इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वेंट होता है। उसी प्रकार थर्ड फॉर्म गोन होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसके फॉर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का पहला रूप यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? एक वचन यानी कि जिसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो गो है, गो के साथ अगर हम लोग एक वचन सब्जेक्ट यानी कि ही सी इट नेम इस तरीके से यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस जोड़ेंगे। जैसे ये गो है तो गो इस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से लगाना है। उसके बाद दोस्तों बहुवचन के साथ वर्ब की पहला रूप तो यूज़ करते, लेकिन उसमें हम लोग एस या एस नहीं लगाते। एस या एस किस में नहीं लगाते दोस्तों? प्लूरल फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में हम लोग एस या एस नहीं लगाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट नियम क्या है दोस्तों हमारे पास? इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है दोस्तों, क्या बोला? इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डू और डज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट नियम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नियम क्या है? जब भी वाक्य को क्या बोला है दोस्तों? जब भी वाक्य को नकारात्मक यानी कि नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों? नेगेटिव बनाना है। तो वाक्य बनाना हो, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव वाक्य बनाना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं दोस्तों? नोट लगाते हैं। जैसे ये मान लो ये डू है, तो डू के बाद अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? डू नॉट। इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट इसका रूल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल क्या है? जब भी किसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना हो, ठीक है दोस्तों, क्या बताया हमने? जब भी किसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना यानी कि इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे दोस्तों? जो हेल्पिंग वर्ब जैसे ये डू और डज है, इसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी हमारे को प्रश्नवाचक बनाना हो तो क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट है उससे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नियम को देखते हैं। और दोस्तों जैसे अब हम आगे इस फॉर्मूले की मदद से जो भी सेंटेंस आएगा उसको हम बनाना सीखेंगे दोस्तों। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग दोस्तों सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और उसमें अगर एक वचन यानी कि जो सिंगुलर फॉर्म आया तो उसके साथ हम ए सी एस जोड़ेंगे। अन्यथा जो प्लूरल फॉर्म है यानी कि जिसको हम बहुवचन बोलते हैं, अगर बहुवचन आया है सब्जेक्ट तो उसमें हम लोग ए सी एस नहीं जोड़ते और उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे दोस्तों आगे कि प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट के जो सेंटेंस हैं हम उसको किस रूप में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे लिया है एग्जांपल लिया है। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल लिया है। तो दोस्तों सिंगुलर कौन कौन से है दोस्तों? ही सी इट नेम। ठीक है दोस्तों, ये जो है सिंगुलर फॉर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, और फ्लोरल फॉर्म के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों? आई यू वी दे। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्लोरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है दोस्तों, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाए हमने। क्या बनाया है दोस्तों? बहुवचन से यानी कि प्लूरल फॉर्म से बनाया हमने। जैसे जो मे है यानी कि मे कौन सा है दोस्तों? आई के अंतर्गत आता है, आई से मे आता है, यानी कि जो मे जो है प्लूरल फॉर्म है। कौन सा दोस्तों? प्लूरल फॉर्म है। तो दोस्तों देखते हैं हम अब प्लूरल फॉर्म के सेंटेंस को। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला देखा था? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या लिखेंगे? हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं
सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों, मे यानी कि जिसको हम लोग आई बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट में आई लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या बोला है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे जो खेलता है, यानी कि खेलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। और प्ले का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, प्ले होता है। सॉरी, खेलने का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, प्ले होता है। और उसके बाद फुटबॉल ये जो क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, फुटबॉल है। तो फुटबॉल यानी कि इसको हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद। और दोस्तों हमने इसमें एस या इस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म दे रखा है, यानी कि जो मे है वो है प्लूरल फॉर्म के अंतर्गत आता है, और उसमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस बना है दोस्तों, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये आई प्ले फुटबॉल, इस तरीके से ये जो सेंटेंस बना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट से भी देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से बनता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वह स्कूल जाती है। ठीक है दोस्तों, वह स्कूल जाती है। तो वह किसके लिए होता है दोस्तों, वह ही और सी के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जाती है, यानी कि ये एक लड़की के लिए हो गया, स्त्रीलिंग के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, स्त्री के लिए होगा। तो इस तरीके से हम वह स्कूल जाती है, अब इसको हम लोग सेंटेंस के रूप में बदलते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर वह है, क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह यानी कि सी है। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग के लिए हम लोग सी लिखते हैं। और इसमें जाना के लिए क्या होता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होता है। ठीक है दोस्तों, जाने का मतलब जिसका इंग्लिश में फॉर्म होता है दोस्तों, गो होता है। ठीक है, और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे सी, और यहाँ पर जो गो है उसके साथ ई एस क्यों जोड़ा है दोस्तों, हमने ई एस इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये है सिंगुलर फॉर्म है। कौन सा दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर यानी कि ही सी इट नेम, इसमें हम लोग एस ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। तो यहाँ पर हमने लिखा सी गोस टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब का फॉर्म लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस ई एस इसलिए लगाया क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म के अंतर्गत आता है। और सिंगुलर फॉर्म के अंतर्गत हम लोग ए सी एस लगाते हैं। कौन से टेंस में ए सी एस लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसमें ए सी एस लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि जो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, स्कूल था, स्कूल का हमने स्कूल लिखा। यानी कि इस तरीके से हमने सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हमने एक सेंटेंस बना के देखा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, वह स्कूल जाती है, तो इसको हमने ट्रांसलेट किया सी गोज़ टू स्कूल। मान लो अगर वह खाना खाती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सी इट्स फूड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग दोस्तों अब ये हमने अफर्मेटिव बनाना सीखा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, अफर्मेटिव बनाना सीखा, यानी कि अफर्मेटिव मतलब दोस्तों सकारात्मक। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नकारात्मक देखेंगे, नकारात्मक यानी कि दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया, क्या है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले हमने क्या देखा था, सिंपल सेंटेंस देखा था, जैसे हमने मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब हम क्या देख रहे हैं, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, यानी कि जो नहीं है यहाँ से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, नोट लगाते हैं। हमने ये नियम आगे समझा चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसको बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा ये, तो जैसे कि दोस्तों क्या है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, क्या लिखा है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब का उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मे है, तो मे को हम लोग आई लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है दोस्तों, एक वचन के साथ डज लगता है, और बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ हम लोग डू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आई जो है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के साथ हम लोग डू का यूज़ करेंगे। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, नोट। नोट कब लिखते हैं दोस्तों, जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो। तो हमने लिखा है आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया है। ठीक है दोस्तों, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लिखेंगे। जब भी नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखते हैं। और इसके बाद क्या है दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो खेलना है, खेलने के लिए दोस्तों प्ले होता है। ठीक है दोस्तों, प्ले होता है। तो
यहाँ पर खेलने के लिए प्ले हो गया, और जो फुटबॉल जो है क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने लिखा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ये कौन सा सेंटेंस बनाया है दोस्तों, हमने ये प्लूरल फॉर्म का सेंटेंस बनाया है। अब हम लोग देखते हैं सिंगुलर से, ठीक है दोस्तों, सिंगुलर यानी कि एक वचन सब्जेक्ट से। तो दोस्तों अब ये जो क्या है, पहले हमने बनाया था सिंगुलर से सिंपल में वह स्कूल जाती है। अब यहाँ पर हमने बनाया है क्या है, वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है दोस्तों, वह स्कूल नहीं जाती है। तो हम इसको किस रूप में बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो वह के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, सी है। सी क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जाती है। अगर यहाँ जाता आता तो दोस्तों लड़के के लिए यानी कि पुरुष के लिए ही आ जाता, जबकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, जाती है, यानी कि इस प्रकार से ये जो लड़की का फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, वह स्कूल नहीं जाती है, तो हम लिखेंगे वह के लिए सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, हम डज यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लिखे डज, उसके जस्ट बाद हमने नॉट लिखा, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लिखेंगे। उसके बाद जो जाना होता है, जाने को इंग्लिश में हम लोग गो बोलते हैं, तो गो लिखा, गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाया है, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम दोस्तों आगे इन्हीं सेंटेंस का हम लोग आगे इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलेंगे दोस्तों, प्रश्न यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों। हमने अभी नियम में देखा था क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करना पड़ता है दोस्तों, जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। और दोस्तों प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, एक वचन के साथ डू लगता है, और सॉरी एक वचन के साथ डज लगता है, और बहुवचन के साथ डू लगता है। अब हम इस सेंटेंस से समझते हैं कि दोस्तों हमने क्या करा। जैसे यहाँ पर लिखा हमने, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या लिखा है दोस्तों, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो मे है, ठीक है दोस्तों, मे है, उसका क्या हो जाएगा, आई हो जाता, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, यूज डू होती है। तो डू आई प्ले फुटबॉल, ठीक है दोस्तों, क्या है, डू आई प्ले फुटबॉल। इस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को बदल देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो हमने लिखा है डू आई प्ले फुटबॉल, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट से हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा क्या है, क्या वह स्कूल जाती है, क्या पूछा है, क्या वह स्कूल जाती है। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये वह है, स्कूल जाती है, तो वह कौन सा है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, डज। तो हमने लिखा यहाँ पर डज, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ना आया है, ठीक है दोस्तों। प्रश्नवाचक में हम लोग यानी कि जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा डज, फिर बाद में वह यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी है, तो सी लिख दिया हमने। तो डज सी, और जाना यानी कि वर्ब है, हम लिखते क्या है, जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते तो वर्ब इसमें क्या है दोस्तों, गो है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो जाता है, जाना, जाने का मतलब दोस्तों गो होता है, क्या होता है, गो होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं, तो डज सी गो टू स्कूल। अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैं बाजार जाता हूँ, क्या लिखता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो दोस्तों मैं के लिए क्या हो जाता, आई, तो मैं लिखता डू आई गो टू मार्केट, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम बनाते हैं। तो दोस्तों एक हमने सेंटेंस लिखा है दोस्तों नोट के रूप में दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट से या जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट से इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट से, जैसे यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इससे क्या बनाएंगे हम, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे, तो जो वर्ब के साथ जो ए सी एस जुड़ा रहता है वो हट जाता है, ठीक है दोस्तों। वर्ब के साथ ए सी एस जुड़ा रहता है वो हट जाता है दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या वह स्कूल जाती है, तो जब हम इसको सिंपल टेंस में बनाया था तो क्या बनाया था दोस्तों, सी गोज़ टू स्कूल बनाया था, क्या बनाया था, सिंपल सेंटेंस में सी गोज़ टू स्कूल। अब हम इसको प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जो वर्ब है वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। कब, जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनता है तब। तो हमने यहाँ पे नोट लिखा, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट से इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब उसमें एस ई एस हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।